हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स फ्रॉम पार्ट 1 एनसीईआरटी बुक। सो लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। दोस्तों, केमिकल काइनेटिक्स अगर हमें बढ़िया तरीके से नीट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस और अगर गुजरात बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड अगर हमें पूरा कवर करना है तो हमें सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो है, थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर दो डिवीजन हमने पढ़े थे। एक तो पढ़ा था डायनेमिक्स और एक पढ़ा था एनर्जेटिक्स। दोनों के बारे में अगर हमने अच्छे से स्टडी किया हुआ है तो इस चैप्टर में आपको बहुत ही आसान रहेगा हर एक कॉन्सेप्ट को समझना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन। नाउ फ्रेंड्स, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, काइनेटिक्स की जरूरत क्या है, हम इस चैप्टर को स्टडी क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले ये बात पढ़ना, ये बात समझना बड़ा जरूरी है कि हम यहाँ पे काइनेटिक्स का स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था तब हमने ये बात करी थी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन को जब हम स्टडी करते हैं, जब इंडस्ट्रियलिस्ट या केमिस्ट स्टडी करते हैं तो सबसे पहले वो ये आंसर फाइंड करते हैं बेटा कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। फाइन, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। फाइन, इट विल अकर ऑन इट्स ओन और नॉट। रिएक्शन अपने आप होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले केमिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट ये फाइंड करते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, सबसे पहले ये समझना बड़ा जरूरी है। आप सपोज कर लो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ड्रग वो प्रिपेयर कर रहा है, कोई भी कॉमन ड्रग, ठीक है, जिसका मार्केट बहुत ही बढ़िया है। से फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट पैरासिटामोल, नाउ फ्रेंड्स वी नो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ पैरासिटामोल इज NHCOCH3 and at para position will write OH group. This is our product. इंडस्ट्रियलिस्ट या केमिस्ट को ये प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले ये जो रॉ मटेरियल होगा, फ्रॉम दिस रॉ मटेरियल, और ये रॉ मटेरियल है दोस्तों, सपोज ये रॉ मटेरियल है बेंजीन, और इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पे पैरासिटामोल जो ड्रग है वो प्रिपेयर करना है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट रॉ मटेरियल जो है उसको यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज में ये लोग, ठीक है, सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज में हम रॉ मटेरियल को, या फिर जहां से प्रोडक्ट हमें बनाना है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है, बेसिक चीज जो है, उसको लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जहां तक मुझे पहुंचना है वो हमारा हो गया बेटा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट बेंजीन से स्टार्ट करेगा, उसको यहां से पहुंचना है पैरासिटामोल तक, पैरासिटामोल प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बिजनेसमैन भी है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इंडस्ट्रियलिस्ट है वो, अभी मैं केमिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहा हूँ। तो इंडस्ट्रियलिस्ट सबसे पहले क्या करेगा पैरासिटामोल बनाने के लिए? वो सबसे पहले उसके जो एम्प्लॉयज होंगे, जिसको वो पे कर रहा है, सैलरी दे रहा है, सबसे पहले उसको वो क्या बोलेगा बेटा, उसको वो सबसे पहले बोलेगा कि भाई ये रिएक्शन आप लोग पहले फाइंड करो, इज इट फिजिबल और नॉट, ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। फाइन, और वो जो एम्प्लॉयज को बोलेगा, वो जो केमिस्ट होंगे, वो क्या ट्राई करेंगे, सबसे पहले वो ट्राई करेंगे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। या सबसे पहले वो ट्राई करेंगे ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, the reaction will occur on its own or not, reaction is feasible or not। और फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन जो है बेटा, ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसका भी एक ब्रांच बोल सकते हैं हम, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो एक ब्रांच है बेटा थर्मोडायनेमिक्स, ये अगर हम स्टडी करेंगे, जैसे मैंने बोला आपको, हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी कर लिया है थर्मोडायनेमिक्स का, तो थर्मोडायनेमिक्स से हम पता लगा सकते हैं बेटा कि रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, reaction is feasible or not, whether the reaction will occur on its own or not. Fine, we already studied state functions,
we know that g is a state function, and by knowing the value of g, if g is negative, हमने पढ़ा था बेटा, अगर गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा. So as the negative value of delta G increases, spontaneity of reaction increases. So thermodynamics के अंदर हमने पढ़ा था कि गिब्स फ्री एनर्जी जो होगा बेटा, अगर वो नेगेटिव है तो यहाँ पे रिएक्शन फिजिबल होगा, रिएक्शन विल अकर ऑन इट्स ओन. तो सबसे पहला इंडस्ट्रियलिस्ट को, है ना, अगर प्रोडक्ट बनाना है तो फिजिबिलिटी के बारे में सोचेगा बेटा. चलो फिजिबिलिटी के बारे में सोचेगा, उसके बाद उसको पता चल गया फिजिबल तो है रिएक्शन, चलो ठीक है, थर्मो का स्टडी कर लिया. उसके बाद वो ये सोचेगा कि मेरा रॉ मटेरियल जो है वो कितने परसेंटेज में पैरासीटामोल में कन्वर्ट होगा. समझ रहे हो आप, यहाँ पे पैरासीटामोल जो है वो हमारा मेन प्रोडक्ट होना चाहिए. सो दे विल ट्राई टू फाइंड आउट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. क्या फाइंड करेंगे वो? एक्सटेंट. ठीक है, 20%, 30%, 50%, 70%, जितना बेटा एक्सटेंट ज्यादा होगा उतना ही यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होगा, है ना. एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट जो है, ठीक है, वो कितना बनेगा यहाँ पे. तो एक्सटेंट जानना बड़ा जरूरी है. और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अगर जानना है बेटा तो हमने ये भी चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में 11th में स्टडी किया था, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम. हमने पढ़ा था बेटा ये केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, और दूसरा अब याद करो आयनिक इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था आयंस के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले अगेन मैं रिपीट करता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर यहाँ पे उनका इंपॉर्टेंस हमने पढ़ लिया है, जो ऑलरेडी 11th में हमने बात करी थी कि थर्मो हमें बताएगा फिजिबिलिटी के बारे में और इक्विलिब्रियम हमें बताएगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में. नाउ चलो एक्सटेंट भी समझ में आ गया. अब सोचो इंडस्ट्रियलिस्ट ने प्रोडक्ट बनाना है और उसको पता भी चल गया इक्विलिब्रियम के बारे में, उसने फिजिबिलिटी भी सोच लिया. ठीक है, अब आप सोचो अगर ये पैरासीटामोल बेंजीन से एम्प्लॉयज बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, जो केमिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया. और सपोज आप लोग सोचो अगर ये रिएक्शन 2 साल बाद कंप्लीट हुआ, सपोज दैट, है ना, एजम्पशन की बात कर रहा हूं, सपोज 2 साल बाद कंप्लीट हुआ, तो आप सोचो 2 साल तक वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसने नया जो कंपनी है वो स्टार्ट किया है और 2 साल तक कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा तो कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं है, तो ओनली उनको सैलरी पे करते रहना पड़ेगा. तो वो लोग ट्राई क्या करेंगे, जैसे ही कंपनी स्टार्ट करेंगे और एक ब्रांच का स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स. किसका स्टडी करेंगे बेटा? केमिकल काइनेटिक्स का. क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स ये बताता है कि कितने समय में, कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होगा बेटा, कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होगा. अगर हमें ये जानना है बेटा तो हम स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का. सो स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अगर ये स्टडी करना है तो हम अब जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी बात हम कर रहे हैं, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स. सो मीनिंग ऑफ काइनेटिक्स क्या है? इट इज अ ग्रीक वर्ड काइनेसिस, मींस मोमेंट. ये काइनेटिक्स जो है वो है एक ग्रीक वर्ड, काइनेसिस से ये डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है मोमेंट. ठीक है, आप सोचो अगर इंडस्ट्रियलिस्ट ने कोई प्रोडक्ट जो है वो 1 या 2 दिन में बना दिया, तीसरे दिन में वो प्रोडक्ट पैक होके यहाँ पे मार्केट में अगेन डिस्पैच कर दिया, उसको पब्लिसिटी ऑलरेडी हो गई है पहले से, जल्दी जल्दी ड्रग फटाफट यहाँ पे पैरासीटामोल बिकना शुरू हो गया. 15th या 20th डे जो था जब प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, तब से अगर यहाँ पे पैसा आना शुरू हो गया मार्केट से तो उसको सैलरी करना इजी रहेगा, प्रॉफिट अलग, सैलरी अलग. आ रही बात समझ में? तो ये पूरा जो फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं उसको हम ऐसे समझेंगे कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वो केमिस्ट को क्या बोलेगा, वो क्या करेगा, कौन से चैप्टर की स्टडी करेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए. सबसे पहला स्टडी करेगा इट इज फिजिबल और नॉट, सेकंड इज एक्सटेंट ऑफ दैट रिएक्शन, एंड थर्ड क्या है बेटा? यस, थर्ड इज स्पीड ऑफ रिएक्शन, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, कौन से रेट से ये रिएक्शन होगा, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. यहां पे मैंने मेंशन कर रखा है काइनेटिक स्टडीज नॉट ओनली हेल्प्स to understand the speed and the rate of chemical reaction but also describes the condition by which the reaction rates can be altered. reaction rate कैसे अल्टर हो सकते हैं, कौन से फैक्टर है यहाँ पे. कम मैं यहाँ पे और पॉइंट बना देता हूँ, which factor affects the rate of reaction.
रेट ऑफ रिएक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये स्टडी हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। फैक्टर्स बेटा बड़े ही सिंपल हैं। सबसे पहले यहाँ पे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को वो है कॉन्संट्रेशन, सेकेंड फैक्टर इज प्रेशर, whereas in the case of gaseous phase then temperature, obviously temperature अफेक्ट करता है बेटा, हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में बहुत बार। टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट ऑफ बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शन है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होते हैं। एंड यूज ऑफ कैटलिस्ट, ऑब्वियसली यूज ऑफ कैटलिस्ट भी यहाँ पे ओके, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कैटलिस्ट यूज का। तो ये बेटा बात हो गई इंट्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पे काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया है कि अगर हमें जानना है कितना यहाँ पे कितने समय में या फिर रेट ऑफ रिएक्शन जानना है, फैक्टर्स जानने हैं, तो इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर के अंदर अब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। विल टॉक अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, विल टॉक अबाउट मॉलिक्युलरिटी, विल टॉक अबाउट कोलिजन थियरी एंड टेम्परेचर अफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। Thank you friends for watching this lecture.